हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और संडे सीरीज रिकेप के इस वीडियो में फॉर ऑल मैनकाइंड के प्रीक्वल सीरीज स्टार सिटी सीरीज के सीजन 1 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टार सिटी सीजन 1 की कहानी की शुरुआत सोवियत संघ के 1965 से शुरू होती है, जहां पर स्टार सिटी के ऑफिसर एलेक्सी लियोनोव की पत्नी स्वेटलाना को नींद से जगाकर बिना कुछ बताए हुए जब उसको स्टार सिटी के हेडक्वार्टर के अंदर ले जाने लगते हैं तो उसकी हालत जहां खराब होने लगती है, वहीं कर्नल ल्यूडमिला रस्कोवा जो कि सर्विलांस यूनिट की हेड है, उसे काम डाउन करते हुए बताती है कि सभी लोग उसका अंदर इंतजार कर रहे हैं। तो स्वेटलाना जब घबराते हुए अंदर जाकर चीफ डिजाइनर से आने का कारण पूछती है तो वो जहाँ उसे स्क्रीन पे देखने को बोलते हैं, वहीं उसे देखने पे पता चलता है कि उसके हस्बैंड एलेक्सी लियोनोव दुनिया के सबसे पहले इंसान बन चुके हैं जिसने चांद के ऊपर कदम रखा है। जिसके बाद एलेक्सी कुछ कदम आगे चलने के बाद सरकार के द्वारा दिए गए भाषण को सभी के सामने पढ़कर संबोधित करता है। वहीं उसके पृथ्वी पे आने पर गवर्नमेंट के लोग जहाँ इस कामयाबी को पूरे देश में जहाँ सेलिब्रेट करते हैं, वहीं अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम नासा के ऊपर एक जीत के रूप में पेश करते हैं। जिसके बाद जहाँ चीफ डिजाइनर को अपनी इस कामयाबी के लिए जहाँ हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से नवाजा जाता है, वहीं डिप्टी चेयरमैन मैक्सिम टारासोव उसे बातचीत करते हुए समझाते हैं कि वो उनके देश के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोग कभी भी दुनिया के सामने या अमेरिका के सामने उसको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब चीफ डिजाइनर किसी और ग्रह पे फोकस करने को बोलते हैं तो मैक्सिम उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी के लिए जनरल सेक्रेटरी सिर्फ मून पे फोकस करना चाहते हैं। साथ ही उसके जाने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से उनके मेडल को भी उनसे ले लिया जाता है। फिर कुछ महीने बीतने के बाद कहानी इरिना मोरोचोवा के ऊपर शिफ्ट होती है, जो कि सर्विलांस यूनिट के अंदर अभी नई भर्ती हुई है, जहाँ पर बहुत से एम्प्लॉय उसी की तरह काम करते हुए उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उनकी बातचीत की रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि स्टार सिटी के अगले लूनर मिशन में किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी वजह से उसको जहाँ वालिया मेरिनोव और उसकी पत्नी तानिया मेरिनोव के ऊपर नजर रखने का या बातें सुनने का टास्क मिला है, जिसको सुनते हुए उसे जहाँ पता चलता है कि वालिया को जहाँ हाल ही में अगले लूनर मिशन के लिए चुना गया है, वहीं उसकी पत्नी एक म्यूजिक टीचर होने के साथ साथ विदेशी संगीत या प्रतिबंधित संगीत को सुनने का शौक रखती है। जिसके बाद जब उसका दोस्त सासा उन दोनों से मिलने के बाद जहाँ ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं, वहीं इधर एरिना आज की पहली रिपोर्ट कंप्लीट करके दूसरे ऑफिसर को सबमिट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब चीफ डिजाइनर और ल्यूडमिला दूसरे ग्रह पर ना जाने की रिक्वेस्ट को मना करने की वजह से बहुत ही ज्यादा जहाँ नाराज होते हैं, वहीं ल्यूडमिला जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच में अमेरिकन जासूस मौजूद है तो चीफ डिजाइनर जहाँ पहले तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो उनको रिपोर्ट दिखाकर ये बताती है कि उसको ये सारे दस्तावेज अपने अमेरिका के एक जासूस से मिली है, तो उन दस्तावेज को देखकर जहाँ उनका माथा ठनकता है। वहीं जब वो उनके साथ अंदर आती है तो वीका जो कि यहाँ की एक पुरानी एम्प्लॉई है, ल्यूडमिला के बारे में बताती है कि ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर में उसने लगभग 100 से ज्यादा जर्मन लोगों को मारा था। इसी वजह से वो लोग उसे नाइट बीच बुलाते हैं। साथ ही उसे ये भी बताती है कि अगले लूनर मिशन में याना अकमतोवा को चांद पर उतारने वाले हैं और वो उसी के ऊपर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगले लूनर मिशन की ट्रेनिंग के लिए सभी लोगों को जहाँ पेन से कूदते हुए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन जब एनेस्थीसिया की बारी आती है तो उसके जब हाथ पांव फूलने लगते हैं तो सासा जहाँ उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब सभी लोग डाइव करते हुए नीचे पहुंचते हैं तो सासा अपनी आंतों से बात जाते हुए एनास्थीसिया के साथ जहां प्रैंक करता है, वहीं याना उसे ये कहकर इग्नोर करने को बोलती है कि उसका दिमाग अभी पूरी तरह से बच्चा है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब पीका को पता चलता है कि याना अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है, जिसका उसने आज तक कभी भी जिक्र नहीं किया है। साथ ही उसका भाई अंडरग्राउंड अमेरिकन मैगजीन के लिए लिखता है तो उसे जहाँ उसके ऊपर जासूस होने का शौक होता
होता है, जिसकी वजह से वो एलिना से डिस्कस करने के बाद अपनी रिपोर्ट को ल्यूडमिला को सौंप देती है। वहीं ल्यूडमिला इस बारे में जानने के बाद उसे गिरफ्तार करके जहाँ टॉर्चर करके कबूल करवाती है। फिर चीफ डिजाइनर के पास पहुंचकर उसके बारे में सारी चीजें जब पेश करती है तो चीफ डिजाइनर को फिर भी भरोसा नहीं होता है कि वो अमेरिकन जासूस है। लेकिन इसकी वजह से ल्यूडमिला जहाँ फैसला करती है कि वो अब चांद पे जाने वाली पहली महिला नहीं बनेगी, बल्कि उसकी जगह पे एनास्तासिया बेलिकोवा उस मिशन पे जाएगी। लेकिन जब चीफ डिजाइनर उसके फैसले से खुश ना होते हुए जब समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग 3 दिन के अंदर उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, ल्यूडमिला उसे समझाते हुए बताती है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद ल्यूडमिला जहाँ एना को अंदर बुलाकर चीफ डिजाइनर से मिलवाती है, वहीं एना उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनको निराश नहीं करेगी। तो जब वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसने इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन किया है। For the glory of the Soviet Union, Chief Designer. Excellent answer, comrade. वहीं ल्यूडमिला उसे बताती है कि वो अब चांद पे जाने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बनेगी। लेकिन इस फैसले की वजह से जहाँ चीफ डिजाइनर को इतना ज्यादा शौक लगता है कि वो तुरंत ही चक्कर खाकर गिर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर जब उनको होश आता है तो वो जहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी पति के सामने निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ एलिना को तानिया और सासा के अफेयर के बारे में मालूम चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो वालिया से मिलने से पहले उससे प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ वालिया याना के अचानक हटने की वजह से एना के ऊपर जहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, साथ ही उसे ट्रेनिंग देता है। Yana is... Don't ever say her name. Take her name out of your mouth! You sit there and you stay quiet and you press the buttons I tell you to press when I tell you to press them. We're going to try this again and then again and again and again, and hopefully when we launch in 2 days you won't kill us both. Because this is real life. Do you understand? Yes. Good. वहीं इधर जहाँ सर्विलांस यूनिट में वीका एलिना को आकर जहाँ बताती है कि उसके काम की वजह से जहाँ उसे प्रमोट किया गया है। वहीं एलिना जब अपने काम पे लगते हुए सासा और तानिया की बातचीत को सुनती है तो उसे पता चलता है कि याना ने अपने परिवार से या अपने भाई से बहुत सालों से बात नहीं की है। इसी वजह से जब वो इस बात को वीका को बताती है तो उसे जहाँ लगता है कि वो उसके प्रमोशन से चल रही है। इसी वजह से वो शाम को रुककर उसकी नजरों से बचते हुए वीका की रिकॉर्डिंग को जब सुनती है तो I have done nothing wrong. I shouldn't be here. I am telling you. उसे जहाँ एहसास हो जाता है कि याना ने टॉर्चर से बचने के लिए अपने भाई की बात को कबूला है। तो एलिना जब अपनी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने वाली होती है तो ल्यूडमिला जहाँ उसे देखकर अपने केबिन में बुलाती है। साथ ही रिपोर्ट देखते हुए जब उसे पता चलता है कि उसने सासा और तानिया के सेक्स के बारे में मेंशन नहीं किया है तो वो जहाँ उसे वार्निंग देती है। फिर ऊंचे घराने के होने की वजह से उसे ताना मारकर याना के पास ले जाकर उसे बताती है कि उसकी गलती को ठीक करने का समय आ गया है। You can answer me. क्या उसका भाई 1 साल होने के बाद मर गया था? तो याना जहाँ इस बात को कबूल करती है, साथ ही उन्हें समझाती है कि उसने टॉर्चर से बचने के लिए अपने जुर्म को कबूल किया था। जिसके बाद जब ल्यूडमिला चाबी पकड़ाकर उससे खुलवाने के बाद उसको मारने को बोलती है तो एलिना को जहाँ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। तो ल्यूडमिला उसे समझाते हुए बताती है कि वो लोग कभी बेकसूर लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, हमारी ताकत इसी पे टिकी हुई है। पर एलिना जब उसे मारने से इनकार कर देती है तो I just want to fly. That is all I have. वहीं दूसरी तरफ जहाँ उन लोगों को लूनर कैप्सूल या रॉकेट के पास ले जाया जाता है, वहीं जब वालिया एलेक्सी की वजह से टायर पे मुड़ता है तो या उसके जाने के ट्रेडिशन को फॉलो करता है तो एना को भी अपना मूत्र विसर्जन करने के लिए बोला जाता है। तो एना जहाँ 2 कदम आगे जाते हुए बॉटल का मूत्र लेने के बजाय अपनी जहाँ लाइव परफॉर्मेंस देती है, जिसके बाद लूनर 16 को लॉन्च कर दिया जाता है।
फिर मून के करीब पहुंचकर जब एना लैंडर के पास पहुंचने की कोशिश करती है तो कुछ खराबी आ जाने की वजह से जहाँ CO2 उसके सूट के अंदर भरने लगता है। वहीं चीफ डिजाइनर जब उसे वापस आने को बोलता है तो एना उनकी बात को ना सुनते हुए आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जब चीफ डिजाइनर सभी की राय मांगता है तो सरगेई निकोलोव एना को जहाँ अपने सूट में छेद करके 2 मिनट के अंदर लैंडर के अंदर पहुंचने को बोलता है। फिर चांद पर कदम रखने के बाद वो एलेक्सी की तरह ही कुछ कदम आगे बढ़कर दिए गए भाषण को पढ़ने लगती है तो ल्यूडमिला जहाँ उसकी स्पीच को मिलाने लगती है। वहीं एना की नजर जैसे ही अपनी परछाई के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ अपनी स्पीच बदलकर उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। Velocibaba, Tenderskova, young Oxfordova, brilliant Liz, Patriots. जिसकी वजह से वो यहाँ पर आने में कामयाब हुई है, लेकिन उसकी ये हरकत जहाँ मैक्सिम को पसंद नहीं आती है। इसकी वजह से उनके कहने पर एना की आवाज को बंद कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार की तारीफ न करने की वजह से उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। फिर मून से लौटते वक्त जहाँ कुछ खराबी आ जाने की वजह से उन्हें जहाँ क्रैश लैंडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चीफ डिजाइनर की मदद की वजह से या उनके अपने इक्विपमेंट पे भरोसा होने की वजह से सही सलामत अपने गोले से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत शांति होने के बाद उनका सामना जहाँ भालू से होता है, वहीं बालिया सही टाइम पे गन निकालने की वजह से एना को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रेस्क्यू टीम आकर एना को जहाँ ल्यूडमिला और मैक्सिम से मिलवाती है तो ल्यूडमिला जहाँ उसकी गुस्ताखी की वजह से उसी की जैसे दिखने वाली एनास्तासिया बेलिकोवा से मिलवाती है। फिर जब उसे बताते हैं कि वो चांद पे जाने वाली पहली महिला है, एना को जहाँ अपनी गलती का एहसास होता है, वहीं वो उनसे माफी मांग कर उनके साथ कोऑपरेट करने का प्रॉमिस करती है, जिसकी वजह से वो लोग उसे वार्निंग देते और समझाते हैं कि उसे जहाँ परेड में शामिल होने से पहले उसकी शादी करवाई जाएगी, जिसके बाद वो पेरिस जाकर एक सोवियत महिला का नेतृत्व करेगी। लेकिन जब वो उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके पिता इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे, वो उन्हें समझाते हैं कि इस बारे में उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है। May I ask who I am supposed to marry? वहीं दूसरी तरफ जब सासा को इस बारे में बताया जाता है कि उसको एनास्तासिया से शादी करनी पड़ेगी तो सासा जहाँ सबसे पहले इनकार करता है, लेकिन जब चीफ डिजाइनर उसे समझाते हैं कि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो उसे ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ल्यूडमिला एरिना को अपने पास बुलाकर जहाँ बताती हैं कि उन्होंने बर्लिन में जहाँ एक अमेरिकन कुरियर या अमेरिकन जासूस को पकड़ा है, इसी वजह से वो उनकी ट्रांसलेटर बनकर उनके साथ पेरिस जा रही है। साथ ही ये भी बताती है कि उसे वहाँ पर भी जाकर उन लोगों के ऊपर निगरानी रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जब चीफ डिजाइनर स्पेस प्रोग्राम के एक मीटिंग में पहुँचते हैं तो सभी लोग जहाँ लूनर 16 के कामयाबी की वजह से उन्हें बधाई देते हैं। वहीं वो उन्हें जब दूसरे ग्रहों पर फोकस करने को बोलते हैं तो मैक्सिम उन्हें फिर से मना करते हुए जहाँ उनके सपने को तोड़ता है, साथ ही उसे फिर से साफ करता है कि जब तक वो सारे जासूसों को पकड़ नहीं लेते हैं वो किसी और टेक्नोलॉजी पे या किसी और ग्रह पे फोकस नहीं करेंगे। जिसके बाद जब उसे लूनर 17 को जल्द से जल्द तैयार करने को बोलता है तो वो जहाँ उसे 1 साल का टाइम फ्रेम मांगते हैं, लेकिन मैक्सिम इतना टाइम ना देने को कहकर इसके अलावा उसे जो भी कुछ चाहिए होगा उसको देने का वादा करते हैं। It's absurd. I want to beat the Americans as much as any man around this table, but a launch this early?
लेकिन जब चीफ डिजाइनर झल्लाते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस जल्दी की वजह से वो लोग अपने साथियों को या अपने लोगों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, पर मैक्सिम उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए उसे ये कहकर शांत कर देता है कि उसे उनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद जब वो अपने स्टार सिटी के हेडक्वार्टर में अपने काम पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो एना वहाँ पे आकर जहाँ उनसे मिलती है। वहीं जब एना लूनर 17 में जाने को बोलती है तो चीफ डिजाइनर जहाँ उसे मना करते हुए उसे पेरिस जाने पर फोकस करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से जब वो उनके बारे में पूछती है तो वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि उन्हें तो यही बताया गया है कि वो ना इस देश से बाहर जा सकते हैं, ना ही उनका जाना सेफ है। जिसके बाद उनकी जहाँ परेड कराई जाती है, साथ ही ये भी बताया जाता है कि बहुत ही जल्द एना और सासा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जिसके बाद जब सभी लोग पेरिस के अंदर पहुंच जाते हैं तो एरिना और उसके साथी जहाँ कमरों में माइक्रोफोन लगाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग अपने कमरों में इंटर करते हैं तो एना जहाँ भीड़ की वजह से परेशान दिखती है, वहीं दूसरी तरफ जब तान्या और पालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो सासा वहाँ पे आकर उन्हें ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पालिया के तैयार ना होने की वजह से वो जहाँ तान्या को लेकर नीचे पहुँचने को बोलता है। वहीं ल्यूडमिला आकर जब उनके बारे में पूछती है तो उसे जहाँ पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर उन्होंने माइक्रोफोन को नहीं फिट किया है, जिसकी वजह से ल्यूडमिला जहाँ निराश होकर उनकी गलती को जहाँ नोटिस करवाती है। वहीं इरीना को अपने साथी को काम सौंपने को कहकर उसे अमेरिकन कुरियर से मिलवाने के लिए ले जाती है। वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि सासा जब तान्या के करीब आने की कोशिश करता है तो तान्या जहाँ उसकी शादी की वजह से उसके साथ फिजिकल होने से मना कर देती है। जिसके बाद जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो एना जहाँ प्रेस को संबोधित करती है, वहीं हम पालिया को लाइमलाइट में ना होने की वजह से अपने आप को कोसते हुए देखते हैं। लेकिन जब एना बार बार सवाल पूछने की वजह से कैमरों की फ्लैश की वजह से परेशान होकर वहां से बालकनी में निकल जाती है तो सासा वहाँ पे आकर जहाँ उसका हालचाल लेता है, वहीं एना जब उसे बताती है कि उसे कभी कभी लगता है कि वो शायद वहाँ पे ना गई होती, What do you mean? क्योंकि जब तुम सतह पे कदम रखते हो तो तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पर एक अजीब सी शांति है और तुम उस जहरीली हवा में भी सांस ले सकते हो। वहीं सासा उसकी बात सुनने के बाद उसे दिलासा देते हुए बताता है कि उसके दादाजी हमेशा कहा करते थे कि ईश्वर जब तुम्हें श्राप देता है तो सबसे पहले वो तुम्हें खुशी देता है। जिसके बाद जब वो उसे बाहर जाने का सजेशन देता है तो एना जहाँ उसकी बात को मान जाती है, वहीं सासा उसकी बीमारी का बहाना बनाकर गार्ड से छुपते छुपाते हुए उसे एक पेरिस के क्लब में ले जाता है। फिर थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट करने के बाद जब एना बाथरूम का यूज करने के लिए जाती है तो ल्यूडमिला की एक एम्प्लॉई अमेरिकन जासूस बनकर जब उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है तो एना जहाँ उसे मना कर देती है। वहीं इधर दूसरी तरफ ल्यूडमिला एलिना को अमेरिकन कुरियर के पास ले जाकर जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसे लूना प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट कैसे मिले हैं, तो वो बार बार उसे यही बताता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जिसके बाद जब ल्यूडमिला अपने बारे में बताकर उसे कॉफी पीने का ऑफर देती है तो वो जहाँ मना कर देता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर जब उसे कॉल के बारे में बताता है तो वो एलिना को ये कहकर चली जाती है कि इसके पास सिर्फ 10 मिनट है, अगर उसने 10 मिनट के अंदर अपना मुंह नहीं खोला तो वो वापस आकर इसका भेजा खोल देगी। जिसके बाद ल्यूडमिला जब अपनी साथी से बातचीत करती है तो वो जहाँ एना के बारे में बताती है कि उसे एना के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इधर जहाँ तान्या अपने पति के साथ फिजिकल होती है, वहीं उसकी नज़र जब सासा और एना के ऊपर पड़ती है तो उसे एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। वहीं इधर जब एलिना का पेशेंट जवाब देने लग जाता है तो वो जहाँ उसकी जान बचाने के चक्कर में उससे फिर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसका जवाब नहीं बदलता है तो वो जहाँ रिकॉर्डर बंद करके उससे फिर से जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता है। जिसकी वजह से जब एलिना की नज़र कॉफी के मग के ऊपर पड़ती है तो
वो किसी का नाम तो नहीं बताता है, लेकिन जब उसे बताता है कि वो लोग किसी को स्टार सिटी के अंदर घुसवाना चाहते थे, जिस बात को सुनकर एरिना का पारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब वो उससे नाम जानने की कोशिश करती है तो वो उसे यही बताता है कि वो लोग कभी भी उसके अंदर घुसवाने में कामयाब नहीं हुए थे। Well done, comrade. लेकिन कर्नल तभी वहाँ पे आकर उसके काम की जहाँ तारीफ करती है, वहीं एरिना को एहसास होता है कि ल्यूडमिला उसका टेस्ट ले रही थी। लेकिन जब वो अपनी फैमिली की जान की भीख मांगने लगता है तो ल्यूडमिला जहाँ फ्रेंच में बातचीत करते हुए उसे जवाब देती है कि उसे अब भीख करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत ही लंबे समय तक देख नहीं पाएगा। वहीं इधर जब चीफ डिजाइनर अपने साथियों के साथ ज्वेता प्रोजेक्ट के बारे में या लूनर 70 के बारे में बातचीत कर रहा होता है तो सरगई की जानकारी देखकर उसे जहाँ समझ में आ जाता है कि वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। इसी वजह से जब वो मीटिंग खत्म करके उसके घर पे दस्तक देता है तो उसे जहाँ कुछ प्रतिबंधित किताबें और उसके अकेले होने की वजह से जहाँ समझ में आता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसकी वजह से जहाँ चीफ सबसे पहले उसके इंटेलिजेंस के बारे में परखते हैं, फिर उसे अपने सीक्रेट खुफिया बंकर में ले जाकर जब उसे अपने सीक्रेट मिशन वीनस के बारे में बताते हैं तो वो जहाँ उनकी तैयारी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। वहीं जब चीफ उसे हायर करने से पहले उसे समझाते हैं कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में काम करता है तो वो सेंट्रल कमेटी के खिलाफ काम करेगा और इसके सीक्रेट होने की वजह से उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन सरगई सारे खतरे को जानने के बावजूद भी उनके साथ जहाँ काम करने के लिए तैयार होता है। वहीं इधर जब वो लोग वापस आते हैं तो एना जहाँ अपने पिता से मिलती है, वहीं सासा उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो अभी भी इनकार कर सकती है। लेकिन एना सभी के सामने पहुंचने के बाद सासा को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। वहीं इधर ल्यूडमिला स्टार सिटी में पहुंचकर सभी को वार्न करते हुए बताती है कि उसने सिक्योरिटी लेवल को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख दिया है। साथ ही उन्हें स्पीच देते हुए बताती है कि किसी भी इंसान के कुछ करने से पहले या उसके सोचने से पहले उन्हें हर बात मालूम करनी पड़ेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब स्टार सिटी ही जंग के सबसे आगे के मोर्चे पे खड़ी है। फिर कहानी जब कुछ महीने आगे बढ़ते हुए 1970 में जंप लेती है तो अपने और भी साथियों को शामिल करते हुए बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। वहीं बेथिस्फीयर को लेने के लिए जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो उनके साथी से बातचीत करने पर पता चलता है कि ये बेथिस्फीयर वायुमंडलीय दबाव को 100% से भी ज्यादा प्रेशर को अच्छी तरह से झेल सकता है। इसी वजह से जब वो उसे लेकर स्टार सिटी के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं तो उनका सामना जहाँ चेक पोस्ट पर ल्यूडमिला से हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ उसे समझाते हैं कि वो इस बेथिस्फीयर को लूनर 70 के लिए यूज करने वाले हैं। लेकिन चीफ के मना करने के बावजूद भी ल्यूडमिला जब अपने साथियों से चेक करवाने लगती है तो लेकिन कुत्ते भौंकने की वजह से जब ल्यूडमिला का ध्यान दूसरे के ऊपर फोकस होता है तो वो जहाँ पूरी जांच किए बगैर ही उन्हें जाने का ऑर्डर दे देती है। फिर अगले दिन पालिया को अपने मिशन में शामिल करते हुए जहाँ अपने वीनस की मिशन के बारे में उसे समझाते हैं, साथ ही वार्न करते हुए उसे एक ऐसे साथी को ढूंढने को बोलते हैं जिसके गायब होने पर कोई भी उसकी कमी महसूस न कर सके। वहीं दूसरी तरफ जहाँ तानिया ब्लैक मार्केट में जाकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया म्यूजिक एल्बम को खरीदती है। फिर घर आकर जब उसको सुनते हुए झूमने लगती है तो एरिना को भी उसकी बातें सुनते हुए इस बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब पालिया वहाँ पे आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इस गलती की वजह से वो लोग पकड़े जा सकते हैं, तानिया जब उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है। वहीं पालिया सीरियस होते हुए उसके प्लग को निकाल देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ही सही दोनों के बीच जहाँ इस चीज को लेकर बहस होती है। वहीं स्टॉप वॉच मिलने के बाद स्टार सिटी के स्पेस प्रोग्राम के अंदर पहुंचकर सासा और उसके साथियों को जब ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है तो सासा के सीरियस ना होने की वजह से वो जहाँ उसे भी सुनाता है। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब सासा उससे माफी मांगता है तो पालिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उसका पूरा दिन ही बेकार गया है, इसी वजह से उसकी तानिया से भी लड़ाई हुई है। तो सासा जहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसे समझाता है कि अगर वो उसकी जगह पे होता तो वो उसे उसके बिस्तर में ले जाकर उसे उल्टा करके पीछे से चाटता।
You get behind her and you flip her over. Oh my God, that's not what I'm talking about. Oh, Stop. I thought you... Stop. Forget it. Whoa. Yes. Sorry. लेकिन पालिया को जहाँ उस समय उसका आइडिया तो पसंद नहीं आता है, लेकिन घर आने पर जब वो तानिया को फिर से उदास देखता है तो वो जहाँ उससे माफी मांगते हुए सासा की ट्रिक को आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ऐसा करने पर जहाँ तानिया को एहसास हो जाता है कि उसने ये चीज कहाँ से सीखी है, वहीं वो इस बात से घबराकर उसे बस इतना बताती है कि उसके कमर में बहुत ज्यादा तेज दर्द है। वहीं दूसरी तरफ जब एनास्तासिया सरकार के कामों में बिजी होती है तो सासा घर पे आकर उसे बातचीत करते हुए बताता है कि वो लोग जहाँ मून पे इस बार बिना प्रोटेक्टिव सूट के ही उतरने वाले हैं। तो एना जहाँ उसकी फिक्र करते हुए उसे समझाती है कि वो अभी दूसरी शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा यंग है। जिसके बाद जब अगले दिन अपने पार्टनर के साथ ऑफिस पहुंचता है तो उन्हें जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होने पर अपनी फाइल के लिए जहाँ 2 शब्द लिखने को बोला जाता है, लेकिन सासा बार बार सोचने के बावजूद भी अपने लेटर पैड पे कुछ भी लिख नहीं पाता है। फिर किसी तरह से अपने लेटर को कंप्लीट करके ताना के घर पे पहुंचकर जब उसे देने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसके लेटर को लेने से मना कर देती है, पर सासा इसके बावजूद भी उस लेटर को फेंक के चला जाता है। जिसके बाद जहाँ सासा अपने साथी के साथ मिलकर लूनर 17 के कैप्सूल के थ्रू मून के लिए जहाँ उड़ान भरता है। वहीं दूसरी तरफ जब पालिया अपने वाइफ के पास पहुंचकर मॉस्को जाकर म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने की बात करता है तो वो जहाँ मान जाती है। वहीं अगले दिन जब मार्केट में वो कुछ खरीद रही होती है तो एरिना की बेटी के गायब होने की वजह से या तानिया से बात करने की वजह से उन दोनों की जहाँ पहली बार फेस टू फेस मुलाकात होती है। साथ ही तानिया जब उससे बातचीत करते हुए उसकी बेटी को पियानो क्लास देने की बात करती है तो एरिना उसकी बात को मान जाती है। जिसके बाद जब एरिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं तो एरिना को जहाँ उसकी बातें धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगती है, वहीं वो उसके बीते पलों को महसूस करके इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे ना चाहते हुए भी अपने आप को शांत करने के लिए उसके बातों का सहारा लेना पड़ता है। अपने आप को शांत करने के बाद तानिया से बातचीत करते हुए जहाँ सबसे पहले उसके बारे में जानती है, वहीं तानिया के पूछने पर वो उसे अपने पति के बारे में बताती है कि उसके पति बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही होगी तो वो जहाँ घबराते हुए भी आगे ना बताने का फैसला करके अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन अपने ऑफिस पहुंचकर जहाँ अपनी बातों को सुनते हुए इंटरनेट का यूज करते हुए जहाँ अपनी बातचीत को डिलीट करती है, फिर नए टेप का यूज करते हुए अपने काम पे लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब लूनर 17 करीब पहुंचने लगता है तो सरकारी प्रेस जहाँ एना का इंटरव्यू लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग मून पे पहुंचकर अपने कैप्सूल से हैच को अलग करने लगते हैं तो सरगई को जहाँ पता चलता है कि लूनर 17 के अंदर एक अमेरिकन ट्रांसीवर मौजूद है जो उनके सारे मिशन की जानकारी अमेरिका को भेज रहा है। जिसकी वजह से जब चीफ ल्यूडमिला को इस बारे में बताते हैं तो वो जहाँ उन्हें ऑर्डर देते हुए किसी भी कीमत पे इसको डिसेबल करने को बोलती है। तो चीफ डिजाइनर को ना चाहते हुए भी उनके पूरे सिस्टम को जहाँ रिबूट करने का ऑर्डर देना पड़ता है। कि जब उन्हें लगता है कि उनका पूरा सिस्टम सही से रिबूट हो चुका है तो उसी वक्त उन्हें जहाँ तेज से झटका लगता है। छानबीन करने पर पता चलता है कि रिबूट करने की वजह से उनका हब कैप्सूल से अलग हो गया है, की वजह से चीफ जहाँ उसे मिशन को कैंसिल करने को बोलकर उन नए पार्ट को जहाँ कनेक्ट करने को बोलते हैं। लेकिन जब कनेक्टिव पैनल काम नहीं करते हैं तो शासक को ना चाहते हुए भी ये काम मैनुअली करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाँ उसके पार्टनर आर सैनी को दूसरे हब में जाकर जहाँ अपना काम करना पड़ता है। वहीं शासक अपना पार्ट निभाते हुए जब हब को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो Yes, Sasha! Yes! We did it, Arseny. We did it. Arseny.
दूसरी तरफ जहाँ पालिया और तानिया म्यूजिक कॉन्सर्ट को जहाँ अटेंड करते हैं, वहीं कुछ दूर बीतने के बाद जब पालिया बाहर जाकर कुछ टाइम के लिए वहाँ पे नहीं आता है तो तानिया जहाँ परेशान होते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही जब वो उसे किसी औरत के साथ नजर आता है तो तानिया के मन में जहाँ शक के बीच उगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बातों से पता चलता है कि पालिया जिससे बात कर रहा है वो एक अमेरिकन जासूस है। साथ ही ये भी पता चलता है कि उसी ने ही ट्रांसमीटर या ट्रांसीवर को फिट किया था। लेकिन जब पालिया उसे आखिरी काम बताता है, एकातेरिना उसे लूनर 17 के फेलियर के बारे में बताकर उसे समझाते हुए बताती है कि उसका अभी काम खत्म नहीं हुआ है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर घर में ही विभीषण बैठा हो तो लंका को जलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जिसके बाद जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो एकातेरिना यहाँ पे 1963 से जासूसी कर रही है, जहाँ पर वो अपने 1963 के रिपोर्ट में बताती है कि कैसे लोग यहाँ पे बाहर की चीजों को स्मगल करते हुए एक बॉक्स के अंदर भर के लाते हैं। वहीं 1964 में वालिया के सरकार विरोधी इवेंट में शामिल होने की वजह से जब उसकी नजर उसके ऊपर जाती है तो वो जहाँ उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर जहाँ नजर रखने लगती है। वहीं एक इवेंट के दौरान या फंक्शन के दौरान जब उसकी मुलाकात तानिया से होती है तो उनका जहाँ रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। साथ ही उसे पता चलता है कि उसे स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया है। साथ ही जब 15 जनवरी 1965 को उनकी जहाँ सगाई होती है, साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि वो शादी के बाद लूनर मिशन पे जाने के लिए स्पेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग को शुरू करेगा, जिसकी वजह से जब उसे स्टार सिटी ट्रांसफर कर दिया जाता है तो एक आप वहाँ के खतरे के बारे में बताकर उससे जहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की परमिशन मांगती है। फिर परमिशन मिलने के बाद एक दिन उससे टकराते हुए उसके बीते इतिहास को दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए उसको अपना एजेंट बनाती है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो सभी लोग मिलकर जहाँ लूनर 17 के इक्विपमेंट की जांच करते हैं, जिसके बाद जब उन्हें ट्रांसमीटर मिल जाता है तो ल्यूड पिला किसी के ऊपर टच न होने की वजह से सरकई और जीप को छोड़कर जहाँ सभी को भगा देती है। वहीं वो लोग उसको खोलकर जब चेक करते हैं तो उन्हें जहाँ ट्रांसमीटर के अंदर एक माइक्रो ट्रांसमीटर मिलता है जो कि उनके देश का ना होकर किसी और देश का होता है, जिनसे उनको जहाँ एहसास होता है कि वो लोग उनके मिशन को सैबोटाज नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके सारे मिशन की इंफॉर्मेशन को हैक या चोरी करना चाहते थे। जिस बात का एहसास होने के बाद चीफ जहाँ सरगई को बाहर भेजता है, जिसके बाद जब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर गलती थोपने लगते हैं तो चीफ जहाँ अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे समझाते हैं कि उनका काम सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक होने का इल्जाम वो अपने सर पे कतई नहीं लेंगे, क्योंकि इस जिम्मेदारी का भार उसके ऊपर है। तो ल्यूड पिला तो जहाँ उसका इस वक्त कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके पास जाने पर हम देखते हैं कि वालिया वहीं पे बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है या उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अपने ऑफिस पहुंचकर एरिना को जहाँ अपने पास बुलाती है, फिर ट्रांसमीटर को सौंपते हुए और माइक्रो ट्रांसमीटर को दिखाते हुए उसके बारे में सारी चीजें पता करने का ऑर्डर देती है। लेकिन जब ल्यूड पिला उसे गन देने की कोशिश करती है तो एरिना जहाँ इनकार करती है, वहीं ल्यूड पिला जब उसे समझाती है कि बाहर जाने पर उसकी उसे जरूरत पड़ सकती है तो वो उनकी बात को मान जाती है। जिसके बाद ल्यूड पिला जहाँ अपनी जांच पड़ताल करते हुए लूनर मिशन में इन्वॉल्व हुए बहुत से लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसे पूछताछ करते हुए यही इशारा मिलता है कि कोई अंदर का ही आदमी इस ट्रांसमीटर को लगाने में शामिल था। इसी वजह से जब वो अपने ऑफिस में बैठकर एरिना के आने का वेट कर रही होती है तो उसे जहाँ इसी लीक की वजह से उसे उसके सुपीरियर ऑफिसर मॉस्को आने का न्योता देते हैं। वहीं इधर एरिना अपनी छानबीन जारी रखते हुए उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे ये ट्रांसमीटर बेचा या खरीदा जाता है। This is our standard transmitter. लेकिन जब उसकी नज़र माइक्रो ट्रांसमीटर के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ उसे चेक करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर बाद में अटैच किया गया है। साथ ही चेक करते हुए उसे ये भी बताता है कि उसे यहाँ पर अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा शोषित कर रहा है कि इसे कई महीनों तक बिना किसी पावर सोर्स के चलाया जा सकता है। जिसकी वजह से जब वो उसके बाहर की इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो जहाँ उसे अपने ऑफिस के अंदर भेज देता है। वहीं एरिना अंदर जाते हुए जब डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर वो अकेली नहीं है। Hello?
फिर अंदर आकर जब डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि किसी ने बाई करने वाले रिकॉर्ड को जला दिया है। वहीं इधर जब ल्यूडमिला मॉस्को पहुंचकर अपने सुपीरियर ऑफिसर कोस्त्या और रॉथमीर से मिलती है तो वो जहाँ उसे ऑर्डर देते हुए इन सारे लीक के बारे में जहाँ एक रिपोर्ट बनाने की बात करते हैं, साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उसे आर्सेनी के मौत के बारे में भी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वहीं जब ल्यूडमिला उनसे जानने की कोशिश करती है कि क्या उसकी पोजीशन खतरे में है तो कोस्त्या तो जहाँ मना करते हैं, लेकिन ल्यूडमिला समझ जाती है कि उसकी कुर्सी खतरे में है। वहीं इधर स्टार सिटी में देखते हैं कि लक्ष्मी चड्ढा को बायो साइंटिस्ट होने की वजह से चीफ डिजाइनर के रिक्वेस्ट की वजह से उसे जहाँ स्टार सिटी में जॉब मिलती है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचकर अपने सामानों को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बायो टैंक गायब है। वहीं जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो उसके पति को जहाँ शक हो चुका होता है कि वो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। वहीं लक्ष्मी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें यहाँ पे आने से पहले से ही पता था कि वो लोग उनकी जासूसी करेंगे। सोवियत सर्वेलेंस के बारे में पता होने में और जीने में बहुत फर्क होता है। साथ ही इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि विका उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुन रही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ तानिया पालिया के अफेयर की वजह से जहाँ परेशान होती है, लेकिन पालिया के पूछने के बावजूद भी वो अपनी परेशानी के बारे में उसे नहीं बताती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सासा अपने साथी को खोने की वजह से पूरी तरह से जहाँ अभी भी सदमे में होता है, वहीं नींद से जागने के बाद एना के लेटर से पता चलता है कि वो अभी भी सरकार के काम को करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आइडल बनकर घूम रही है। जिसके बाद जब सासा पूरी तरह से तैयार होकर आर्सेनी के पति से मिलता है तो उसके पूछने पर वो जहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे उसकी जगह पे मरना चाहिए था, लेकिन पालिया उसको बीच में ही रोककर उसे कुछ भी और ज्यादा बोलने से जहाँ रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ एना एक फंक्शन इवेंट में पहुंचकर सोवियत महिलाओं का नेतृत्व करते हुए उनका जहां हौसला बढ़ाती है। वहीं इवेंट खत्म होने पर जब वो मैक्सिम की बातचीत को सुनती है तो उसे जहां पता चलता है कि वो लोग जहां चीफ डिजाइनर की तरह ही उसे प्रोटेक्ट करते हुए किसी भी अगले लूनर मिशन पे या स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेने देंगे। जिस बात को सुनकर जहां उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं अगले इवेंट पे जाते हुए उसका बॉडीगार्ड उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो वो पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे पहुंचने में 1 से 2 घंटे लगेंगे तो वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर स्कूल इवेंट में पहुंचकर अपने पोस्ट कार्ड पे साइन करते हुए या अपनी फोटो पे साइन करते हुए बहुत से बच्चों के सवालों का जवाब देती है। जिसके बाद जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो स्कूल के टीचर जहाँ उसे ट्रीट देते हैं। साथ ही बातचीत करते हुए जब पता चलता है कि वो लोग उसे एक ऐसी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ पर उसका गम दूर हो सकता है तो एना जहाँ किसी की भी परवाह किए बिना उनके साथ 2 पल की खुशी बिताने के लिए वहां से निकल जाती है। वहीं इसी बीच जब सासा अपने घर पे आकर कपड़े बदल रहा होता है तो तानिया वहां पे आकर उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जब पालिया के अफेयर के बारे में बताती है तो पहले तो सासा को जहाँ बिलीव नहीं होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो इस बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस है, सासा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बेकार में ही उसके ऊपर शक कर रही है। वहीं इधर जब लक्ष्मी अपने काम से लौट रही होती है तो चीफ डिजाइनर के काम करने की वजह से लक्ष्मी जहाँ शोर का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाती है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जब लक्ष्मी अपनी भड़ास निकालने लगती है तो उसे जहाँ एहसास होता है कि वही चीफ डिजाइनर है। जिसके बाद चीफ उसकी काम की तारीफ करते हुए जहाँ उसे अपने नए प्रोजेक्ट वीनस के बारे में बताते हैं, साथ ही उसके बायो टैंक को दिखाकर उसे समझाते हुए बताते हैं कि वो लोग उसी के बायो ऑक्सीजन का यूज करते हुए वीनस पे जाने का प्लान बना रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जब उसके मुलाकात सासा और पावेल से होती है तो You need something. No. Do you? चीफ वहाँ पे आकर उन्हें बताते हैं कि वो लोग 3 दिनों बाद वीनस के लिए कैप्सूल से रवाना होंगे, जिसके लिए उन्हें 9 महीने स्पेस के अंदर बिताना पड़ेगा। फिर इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी के बारे में बताकर जब तीनों को समझाते हैं कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकते हैं तो पावेल जहाँ उनकी बातें सुनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वहीं जब चीफ लक्ष्मी को बताते हैं कि वो भी उनके साथ जा रही है तो पूरी तरह से तैयार न होने की वजह से उन दोनों की बहस होने लगती है, जिसकी वजह से चीफ
चीफ जहाँ उसे बताते हैं कि उनके पास तैयारी करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। इसी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर जब सासा मना करते हुए जाने लगता है तो चीफ जहाँ उसके पास पहुंचकर उसे रोकते हुए समझाते हैं कि अगर वो इस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के जाता है तो आर्सेनी की आत्मा उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब उसके भी सपने को उसी के थ्रू पूरा होना है। वहीं जब एना के पॉडकास्ट के थ्रू उसके बारे में मालूम चलता है तो सासा चा उसे पिकअप करते हुए उसे घर पे लाता है। वहीं नहाने के लिए जब दोनों की बहस शुरू हो जाती है तो एना चा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस वहाँ पे उनके साथ मिलकर अपने गम को भूलकर एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती होने के बाद वहीं इधर जब ल्यूडमिला स्टार सिटी पहुंचकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरगई को जहाँ इलीगल किताब रखने के लिए गिरफ्तार करवाती है, वहीं इस बात का पता जब चीफ को चलता है तो वो उसके पास पहुंचकर जब उससे समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी सरगई को छुड़ाने के लिए ल्यूडमिला के साथ समझौता करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब उसको रिहा किया जाता है तो सरगई जहाँ अपनी गलती मानकर चीफ डिजाइनर से जहाँ माफी मांगता है, वहीं उसे एहसास होता है कि चीफ डिजाइनर ने उसे बचाने के लिए अपने ईमान का सौदा किया है। लेकिन चीफ उसे समझाते हैं कि इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी न कभी हर इंसान को अपनी मंजिल पाने के लिए समझौता करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब एरिना अपनी बेटी को लेने के लिए तान्या के घर पे पहुंचती है तो वो जहाँ इंतजार करते हुए सो चुकी होती है। वहीं एरिना बाथरूम यूज करते हुए जब उसकी नजर विदेशी सेंट पे जाती है तो उसका स्प्रे जहाँ काम नहीं करता है, वहीं उसको कोड को देखने पर उसकी स्प्रिंग गायब होती है, जिसकी वजह से जब वो माइक्रो ट्रांसमीटर के स्प्रिंग को लगाकर उसे चेक करती है तो उसे जहाँ अंदाजा हो जाता है कि वालिया ने ही उस ट्रांसमीटर को लूनर सिमेट्री के अंदर फिक्स किया था। जिसके बाद जब एरिना उससे बातचीत करती है तो तान्या जहाँ उसे वालिया के अफेयर के बारे में बताकर उसे जब बताती है कि वो फिर से मेक्सिको गया है, एरिना उसे सलाह देते हुए बिना कोई रीजन के या बिना बातचीत किए हुए उसे सबक सिखाने के लिए जब निकलने को बोलती है तो तान्या जहाँ उसकी इस सलाह को मना कर देती है, जिसकी वजह से जब एरिना उसकी सच्चाई बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है तो उसे जहाँ एरिना की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। इसी वजह से जब वो उसे अपनी सच्चाई बताकर माइक्रोफोन को उसकी दीवार से निकालकर जब दिखाती है तो उसे जहाँ उसकी बात पे भरोसा होता है, साथ ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। फिर जब उसे घबराते हुए समझाती है कि वो स्टार सिटी से बिना पास के नहीं निकल पाएगी तो एरिना जहाँ उसे बताती है कि वो उसकी मदद करेगी। फिर उसे जगह और टाइम बताकर अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। वहीं अगली सुबह जब सासा अपने नींद से जागने के बाद जब जाने की तैयारी करने लगता है तो एना के पूछने पे वो उसे जहाँ बताता है कि उसे चीफ डिजाइनर के कहने पर साइबेरिया जाकर 9 महीने ट्रेनिंग करनी है, लेकिन एना उसके बात करने के तरीके से समझ जाती है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। साथ ही इस तरह से उसके गायब होने की वजह से एना को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जिसके पास जब सासा सीक्रेट हेडक्वार्टर में पहुंचकर वीनस की मिशन की तैयारी करने लगता है तो चीफ और सरगई जहां आकर उसे बताते हैं कि इस मिशन की मंजूरी न होने की वजह से ऑफिस से लोगों को यही पता चलेगा कि वो लोग मौसम की जानकारी लेने के लिए पृथ्वी को छोड़कर स्पेस में गए हैं। साथ ही उनके कैप्सूल के बारे में सारी चीजें बताकर उन्हें समझाते हैं कि उनका मिशन सिर्फ कैप्सूल के अंदर रहकर वीनस के डेटा को इकट्ठा करना है। साथ ही साथ वो लोग बेथिस्फीयर को वीनस की सतह पे ड्रॉप करेंगे, पर किसी को भी उसकी सतह पे उतरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वीनस की एटमॉस्फेयर इतनी ज्यादा गर्म है कि वो लोग कुछ सेकंड पे ही जलकर राख हो जाएंगे। इसी वजह से जब वो लोग बेथिस्फीयर को ड्रॉप करके लौट आएंगे तो वो लोग उसकी मदद से यहीं से वो लोग वीनस की सतह के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं इधर जब वालिया मॉस्को से आने में लेट हो जाता है तो स्टार सिटी के गेट पे उसे जब अंदर आने का मौका नहीं मिलता है तो वालिया जहाँ अपनी पोजीशन का रौब दिखाकर यहाँ
गार्ड को धमकाकर अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद जब वहाँ पहुंचकर सभी चीजों पर गौर करने लगता है तो सासा फिर से चीफ से बातचीत करते हुए लक्ष्मी के रिप्लेसमेंट के बारे में बातचीत करता है, लेकिन चीफ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए समझाते हैं कि वो लोग किसी भी कीमत पे लक्ष्मी का रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर सकते हैं। वहीं इसी बीच जहाँ एरिना अपने ऑफिस पहुंचकर यहाँ से बाहर जाने की बातचीत को रिकॉर्डिंग से जहाँ मिटाने लगती है, वहीं बीका उसके ऊपर गौर करते हुए यहाँ अपने काम पे फोकस न करके उसका ध्यान एरिना के ऊपर होता है। वहीं एरिना जहाँ गेट पास बनाने के लिए एक ऐसी रिकॉर्डिंग फाइल का रिक्वेस्ट करती है या लेटर लेती है जिस पर उसने कभी भी काम नहीं किया है। जिसके बाद जब वो अपने अगले प्लान को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ से निकलकर चली जाती है तो विका जहाँ अपनी आदत से बात न आते हुए उसके डेस्क पे पहुंचकर इस बात को जानने की कोशिश करती है कि वो किसके ऊपर या किस रिकॉर्डिंग पे काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एरिना सबसे पहले जहाँ डॉक्यूमेंट स्टोर में पहुंचकर वहाँ के एम्प्लॉय को बिजी करती है। फिर पास जुड़ाने के बाद जब वो आकर उसे बताता है कि ये फाइल मौजूद नहीं है तो एरिना जहाँ उसे धमकाते हुए फिर से ढूंढने को बोलती है। वहीं उसके जाने के बाद फिर से अपने काम पे लग जाती है। जिसके बाद जब वो आकर उसे फिर से यही बात बताता है तो एरिना जहाँ फिर से चेक करने को कहकर अपने पास के थ्रू उसके सिग्नेचर को कॉपी करके पूरा गेट पास कंप्लीट करती है। जिसके बाद मीटिंग पॉइंट पे पहुंचकर जब उसे पकड़ाती है तो तानिया जहाँ अभी भी घबराई हुई होती है। वहीं जब वो उससे जानने की कोशिश करती है कि वालिया के गिरफ्तारी के बाद उसके साथ क्या होगा तो एरिना जहाँ बात को टालते हुए उसे सिर्फ अपने आप पे फोकस करने को बोलती है। फिर वापस आकर जब वालिया की रिपोर्ट को सौंपने के लिए जाती है तो पीका जहाँ उसकी शिकायत लेकर पहले से ही पहुंची होती है। वहीं ल्यूडमिला उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनाकर जब उससे रीजन जानने की कोशिश करती है तो एरिना जहाँ पहले तो पीका के ऊपर गुस्सा होती है। वहीं पीका अपने बचाव में बताती है कि उसने अपने क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करके नियमों को तोड़ा है, लेकिन एरिना अपनी फाइल देते हुए जब उसे समझाती है कि वो बस श्योर होने के लिए उससे मिली थी तो ल्यूडमिला को जहाँ उसके ऊपर विश्वास होता है वहीं बीका के पैर डगमगाने लगते हैं, जिसकी वजह से ल्यूडमिला उसे जहाँ एरिना से माफी मांगते हुए ये कबूल के बोलती है कि वो एक चुगलखोर इंसान है। जिसके बाद जहाँ उसे भगाकर एरिना की जहाँ काम की तारीफ करती है वहीं वालिया के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी करती है। वहीं इसी बीच जब वालिया चीफ डिजाइनर से मिशन के बारे में बातचीत कर रहा होता है तो उसे जहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी बाहर उसका इंतजार कर रही है। जिसकी वजह से जब वो चीफ से टाइम मांग कर बाहर जाता है तो तानिया जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसे बता देती है कि वो लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब वालिया इसके बावजूद भी उसे लेकर भागने को बोलता है तो तानिया का पारा जहाँ पूरी तरह से चढ़ जाता है वहीं वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाकर उसे उससे दूर रहने को बोलती है। Tanya, I did You this need for to you. go. I did this for you. For me! You fucking ruined my life, Valia! You destroyed our fucking life! I'm not leaving without you. You need to Tanya, please wait. Tanya. touch me. Touch me again, I'll scream. जिसके बाद जब अथॉरिटी के लोग चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं तो वालिया जहाँ अपनी जान बचाकर चारों तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पे भी जाता है तो उसे जहाँ फोर्स के लोग मिलते हैं वहीं वो एक जगह पे छुपकर जब देख रहा होता है तो पावेल उसे आवाज लगाकर उससे बातचीत करते हुए जब बताता है कि वो लोग तुरंत ही मिशन के लिए निकलने वाले हैं तो वालिया जहाँ अपना दूसरा रास्ता अपनाकर उसे जहाँ अपने रास्ते से हटाता है वहीं चीफ के पास जाकर उसे बताता है कि ल्यूडमिला के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसकी वजह से जब चीफ एक पायलट कम होने की वजह से परेशान होने लगते हैं तो वालिया जहाँ अपना दूसरा दाव चलते हुए उन्हें जब पावल की जगह पे खुद को शामिल करने को बोलता है तो चीफ जहाँ उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसकी बात को मान जाते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ तानिया पास होने की वजह से अपने पेरेंट्स के घर पे आसरा लेती है। वहीं इधर जहाँ थेमिस्फीयर के अंदर घुसकर वो लोग जहाँ स्टार सिटी से बाहर निकलते हैं फिर लॉन्चिंग एरिया के पास पहुंचकर पृथ्वी को छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एना को सासा की चिट्ठी मिलती है तो वो जहाँ पढ़ते हुए समझ जाती है कि सासा उससे बहुत दूर जा चुका है।
वहीं नीचे एरिना अपने वादे के मुताबिक तान्या के फैमिली घर पे पहुंचकर जब उसको ढूंढने की कोशिश करती है तो वो चाह उसे वहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन फैमिली की तस्वीर को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि तान्या यहाँ पे आकर जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तान्या को जब कोई भी रास्ता नहीं सूझता है तो वो वालिया के बताने की वजह से एका के रेस्टोरेंट में जाकर जहाँ उसके लिए मैसेज छोड़ती है, फिर उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचकर उसका इंतजार करने के बाद उससे बातचीत करते हुए जब इस देश से निकालने की बात करती है तो एका उसकी मदद करते हुए उसे अपने सेफ हाउस ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूडमिला तान्या के घर पे पहुंचकर छानबीन करते हुए जब उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करती है तो उसे गेट पास को देख कर के अंदाजा हो जाता है कि किसी न किसी ने उसकी यहाँ पे मदद की है। इसी वजह से वो अपने ऑफिसर से उन सभी विदेशियों की लिस्ट बनाने को बोलती है जिस पर उन लोगों को शक है। वहीं एरिना जब वहाँ पे पहुँचती है तो ल्यूडमिला के तान्या के बारे में बताने पर जब वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तान्या का वालिया के भागने में कोई भी हाथ नहीं है, ल्यूडमिला जहाँ उसकी आंखें खोलते हुए बता देती है कि तान्या स्टार सिटी से भागने से पहले अपने पति से उसके ऑफिस के बाहर मिली थी। जिस बात को सुनकर जहाँ एरिना को धक्का लगता है वहीं ल्यूडमिला उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाने को बोलती है, जिसके बाद जब उसे पॉल के बारे में वेनेरा 7 के मिशन के बारे में मालूम चलता है तो वो सीधे स्टार सिटी के हेडक्वार्टर में पहुंचकर चीफ डिजाइनर से जब इस बारे में बातचीत करती है तो वो जहाँ उसे समझाते हैं कि जब उनका मिशन कामयाब हो जाएगा तो उनकी सारी गलतियां जहाँ माफ हो जाएंगी। वहीं इस बात को सुनकर ल्यूडमिला भी उससे सहमत होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वेनेरा 7 के क्रू के अंदर वालिया भी शामिल है Out! Everybody out! पर चीफ की रिक्वेस्ट करने पर जहाँ वो कुछ आदमियों को छोड़कर सभी को जहाँ बाहर निकालती है, फिर सील करने का ऑर्डर देकर उन्हें समझाती है कि अगर किसी ने भी यहाँ की खबर लीक करने की कोशिश की तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। फिर चीफ डिजाइनर को उनके ऑफिस में जाकर जब सारी बात बताती है तो वो जहाँ ल्यूडमिला की पिछली गलतियाँ गिनाकर उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वही ल्यूडमिला अपनी भड़ास निकालने के बाद You really believe that Brezhnev is going to care about your beautiful mission when he finds out that there is a mole on board working for the enemy? Valya Mironov is no more of a spy than I am. उन्हें पॉल के बारे में बताकर जब फिर से सोचने को बोलती है तो उन्हें रिपोर्ट देखकर कि अंदाजा हो जाता है कि उनकी मुसीबत धीरे धीरे बढ़ने वाली है। वहीं ल्यूडमिला जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसकी मुलाकात जहाँ रैदवीर पेत्रोस्की से होती है। साथ ही पता चलता है कि वालिया को नाम पकड़ने की वजह से उसे जहाँ उसको ढूंढने के केस से हटाकर रैदवीर को उसके केस पे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से उसे जहाँ अपनी सारी रिपोर्ट या अपनी खोजबीन की सारी जानकारी रैदवीर को सौंपने का ऑर्डर मिलता है। साथ ही उसे बातचीत करते हुए भी अंदाजा हो जाता है कि अगर उसे इस केस को सही से हैंडल नहीं किया तो उसकी पोजीशन भी छीन सकती है। लेकिन जब जाते समय उसकी नजर एरिना के ऊपर पड़ती है तो उससे हालचाल लेते हुए पता चलता है कि रैदवीर उसको कॉलेज के दिनों से जानता है। वहीं एरिना जब अपनी रिपोर्ट बनाकर उन्हें नीचे सौंपने के लिए जाती है तो उसकी नजर जैसे ही विदेशी संदिग्धों पे जाती है तो वो जहाँ फाइल देखने के बहाने उस फाइल को चुराकर उस लिस्ट में से जहाँ सभी औरतों की फोटो निकालती है। फिर कॉन्सर्ट की जगह पे पहुंचकर जब उसके बारे में छानबीन करने लगती है तो उसे जहाँ उसके बारे में मालूम चल जाता है। फिर एक जब अपने ऑफिस से काम करके बाहर निकलती है तो एरिना जहाँ उसका पीछा करते हुए उसके सेफ हाउस तक पहुंच जाती है। वहीं जब तान्या उससे बातचीत करते हुए वालिया के गद्दारी की वजह से जब उसको खरी खोटी सुनाने लगती है तो एका उसे रिवील करती है कि उसके बैन हुई चीजों को खरीदने की वजह से या उसको एक्सपोज करने की धमकी देने की वजह से वालिया को मजबूरन उसके साथ मिलना पड़ा था। तो अगर उसे किसी को भी दोष देना है तो वो अपने आप को दोष दे सकती है। फिर उसके निकलने के बाद जब एरिना घर को ब्रेक करके अंदर जाकर ढूंढने लगती है तो तान्या को जहाँ एहसास हो जाता है कि कोई उसके घर के अंदर आ चुका है। Tanya, it's Irina. वहीं इधर जब एना चीफ के पास पहुंचकर सासा के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसके रिक्वेस्ट करने की वजह से वो जहाँ उसे सच्चाई बता देते हैं। साथ ही वादा करते हैं कि वो उसे यहाँ पर सही सलामत लाएंगे।
फिर थोड़ी देर बाद जब ल्यूट मिला उनके पास आकर वालिया को बाकी क्रू मेंबर से अलग करने को बोल दिया है तो चीफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस क्रू के अंदर वालिया के सभी दोस्त मौजूद हैं, इसी वजह से वो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ल्यूट मिला के फोर्स करने की वजह से चीफ लक्ष्मी के पति का यूज करते हुए या उसके हिंदी बोलने की वजह से उसे मिशन के बारे में बताकर जहाँ बात करवाने का फैसला करते हैं, जिसकी वजह से जब वो अपनी पति से बात करने लगता है तो चीफ उससे रिक्वेस्ट करते हुए चीफ डिजाइनर बोल रहा है कि बायोस में इलेक्ट्रिकल रिले को रीसेट करना पड़ेगा। अरे वाह, मनु इंजीनियर बन गया। फिर उनकी बातचीत को खत्म करवाकर ल्यूट मिला जहाँ उसे हाउस अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ चीफ वालिया से कांटेक्ट करते हुए उसे जहाँ यूटिलिटी मॉड्यूल में जाने का ऑर्डर देते हैं। वहीं वालिया जब पहुंचकर उनसे जानने की कोशिश करता है कि उसको आगे क्या करना है तो चीफ उसे कुछ न बताकर उसे कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग जहाँ घबराते हुए उसे जब खोलने की कोशिश करते हैं तो उसका दरवाजा जहाँ नहीं खोलता है। वहीं ल्यूट मिला जब ऑर्डर देते हुए उन्हें गेट से दूर रहने को कहकर वालिया के हकीकत के बारे में बताती है तो वालिया के मना करने की वजह से सासा जहाँ उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। वहीं चीफ से बातचीत करने पर भी उनका जवाब भी जब से मिलता है तो वालिया सासा से बातचीत करते हुए उसे ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो लोग बस उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जब वालिया उसे सजेशन देता है कि वो माइक्रोफोन के फ्यूज को निकाल दे तो सासा जहाँ उसकी बात को मानकर वैसा ही करता है। What's going on? Why can't I hear anything? They must have disabled the microphones. Right, we'll sort it out then. Fix it. लेकिन जब लक्ष्मी अपने कारनामे के बारे में बताकर सासा से माफी मांगते हुए उसे जब समझाती है कि उन्होंने सिर्फ वालिया के मुंह से ही सुना है कि पावेल गिरफ्तार हो गया था तो सासा को भी जहाँ उसके ऊपर शक होता है। इसी वजह से जब वो जाकर उससे पूछता है तो माइक्रोफोन बंद होने की वजह से या उनकी दोस्ती की वजह से वो कबूल करता है कि वो तान्या की वजह से अमेरिकी जासूस बनने का फैसला किया था। Well, of course you did! I'm sorry, Sasha. वहीं नीचे जब कम्युनिकेशन ठप होने की वजह से ल्यूट मिला का पेशेंट जवाब दे जाता है तो वो जहाँ ऑर्डर देते हुए वालिया के चैम्बर से जहाँ ऑक्सीजन को खत्म करने को बोलती है। Sorry, am I talking to Ludmilla, myself? no. Do it My now. engineers It's are an not order. executioners. They're I not your forbid it. engineers anymore. I will say one last time. Depressurize Mirinov's module now. Otherwise, you're all going to prison. जिसकी वजह से जब वालिया की हालत पूरी तरह से खराब होने लगती है तो वो जहाँ पैनिक करने लगता है वही चीफ के इशारे पर सरगेई जब मॉड्यूल खोलने का मैसेज भेजता है तो ल्यूट मिला को जहाँ इस बारे में पता चल जाता है। Arrest him now. You're a monster. वहीं कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद जब वो उनकी बातें सुनते हुए ये जानते हैं कि वो लोग उसे बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं तो वो जहाँ उनको वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात ना मानने की वजह से वो जब सरगेई को पूरे कैप्सूल का ऑक्सीजन खत्म करने का ऑर्डर देती है तो वो जहाँ उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वहीं ल्यूट मिला के बंदूक निकालने पर जब उनका एक हाथ भी एक एक करके कैप्सूल के ऑक्सीजन को खत्म करने लगता है तो Actually, take him. Take him now. Sasha, hurry. Let's stop this air venting out. वो लोग जहाँ मैनुअली ट्रांसीवर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बंद न होने की वजह से जब साथ साथ दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करता है तो
फिर कहानी जब कुछ महीने जंप लेती है तो वेनेरा 7 के हादसे की वजह से जहाँ सासा, फालिया और लक्ष्मी को उस हादसे में जहाँ मृत मान लिया गया है, वहीं चीफ डिजाइनर के नाबात मारने की वजह से उन्हें जहाँ जेल से निकालकर अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सर्गेई न्यूक्लियोव के नाफरमानी की वजह से उन्हें जहाँ स्टार सिटी के स्पेस प्रोग्राम से हटाकर डेस्क जॉब करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनास्तासिया अपने पति को खोने की वजह से या उसके दर्द को बुलाने के लिए अपने पिता के पास जाकर उनकी खेती में मदद कर रही है। वहीं स्टार सिटी के अंदर भी बदलाव करते हुए रेडमीर पेत्रोस्की को जहाँ नया चीफ डिजाइनर चुना गया है, वहीं स्पेस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए चीफ डिजाइनर के एक साथी को लीड इंजीनियर चुना गया है। वहीं रेडमीर की वजह से वो लोग जहाँ मून के ऊपर ना फोकस करके सैल्यूट पर नामक एक स्पेस स्टेशन को बनाया गया है, जिसका पूरा फोकस अमेरिका के ऊपर नजर रखते हुए या जासूसी करते हुए उनके सारे मिलिट्री ठिकानों या उनके खुफिया विभागों पर नजर रखने के लिए सैल्यूट 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक दिन जब कुछ खराबी हो जाने की वजह से या टेक्निकल ग्लिच हो जाने की वजह से सैल्यूट 1 का एक गोला जब अमेरिकन धरती पे गिर जाता है तो उन लोगों को जहां सोवियत संघ के जासूसी के बारे में पता चल जाता है, वहीं जब इसकी न्यूज चारों तरफ फैलती है तो मॉस्को के दबाव की वजह से रेडमीर जब ल्यूडमिला के ऑफिस पहुंचकर उसे ब्लेम करने की कोशिश करता है तो वो जहां अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे बताती है कि उसी के ऑर्डर की वजह से लीड डिजाइनर को चुना गया था। He's a loyalist to my predecessor. You think he's deliberately withholding a solution? रेडमीर जहाँ उसकी बात से सहमत होते हुए उसे बताता है कि वो पुराने चीफ डिजाइनर का समर्थक होने की वजह से अपनी पूरी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं रहा है। इसी वजह से जहाँ वो उसे फोन करते हुए उसे जहाँ मिसाल बनाने को बोलता है, साथ ही उसे फोन करता है कि अगर उसने सैल्यूट 1 की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर नहीं किया तो वो स्टार सिटी में कुछ ऐसा बदलाव देखेगी जो उसे भी नामंजूर होगा। इसी वजह से ल्यूडमिला जहाँ बोरकाव के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करती है तो उसे बातचीत करते हुए जहाँ पता चलता है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो इस आए हुए प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसी वजह से वो भी जब सलाह देते हुए चीफ डिजाइनर को फिर से रिहायर करने को बोलता है तो वो जहाँ उसकी बात से सहमत होती है, लेकिन रेडमीर के ऑर्डर की वजह से Stop gawping, back to work. फिर कॉमरेड स्टेपनॉव के पास जाकर उसे सैल्यूट 1 का नया लीड इंजीनियर चुनती है, जिसके पास चीफ के पास पहुंचकर जब उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है तो वो जहाँ पहले उसे कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब ल्यूडमिला रेडमीर के बारे में बताकर जब उन्हें समझाते हुए बताती है कि अगर उन्होंने इस बार मदद नहीं की तो उन दोनों ने मिलकर जो भी कुछ बनाया था वो रेडमीर के डिसीजन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो चीफ जहाँ उसके साथ ना जाने का फैसला करके उसे जहाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेडमीर एरिना को अपने पास बुलाकर उसे यहाँ के चेंजेस के बारे में बताकर उसे समझाते हुए बताते हैं कि स्टार सिटी के कामों में बहुत ही ज्यादा बदलाव होने वाले हैं, लेकिन इस नवीनीकरण की वजह से ल्यूडमिला को अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो उसे हटा सके। इसी वजह से वो एरिना को ऑर्डर देते हैं कि वो ल्यूडमिला के घर पे जाकर पग लगाते हुए उसे उसकी जासूसी करते हुए सबूत को लाना है। तो एरिना को ना चाहते हुए भी जहाँ उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं जब वो रात को एक रिपोर्ट सबमिट करने के बहाने ल्यूडमिला के घर पे पहुंचकर जब पग लगाने की कोशिश करती है तो उसके बेटे की तस्वीर को देखकर वो जहाँ अपने हाथ पीछे खींच लेती है। वहीं ल्यूडमिला उसके पास आकर उसे बताती है कि उसका बेटा एक जंग के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिसके पास जब ल्यूडमिला रिपोर्ट को रख कर जाने को बोलती है तो एरिना जहाँ उसकी बात को मानकर जब जाने लगती है तो वो जहाँ अपने कदम को पीछे खींचते हुए उसे माइक्रोफोन दिखाकर जहाँ सारी सच्चाई बता देती है। Well, what are you waiting for? Sorry? Marina Vasilevna, when the head of Star City gives you an order, that's exactly what you must do. फिर एरिना को समझाती है कि उसे रेडमीर को तो रिपोर्ट करनी है, लेकिन इसके पास उसे भी रिपोर्ट करनी है या डबल एजेंट बनने का सलाह देती है। Yes, Gorka.
वहीं दूसरी तरफ एना जहाँ मैक्सिम का साथ देते हुए एक प्रोग्राम के अंदर पहुंचकर जहाँ अपने ऊपर बनी हुई मूवी का उद्घाटन करती है, लेकिन जब देखते वक्त उसकी आंखें नम हो जाती हैं तो वो जहाँ मैक्सिम से माफी मांगते हुए फिर घर पहुंचकर जैसे ही अपने कपड़े को उतारने वाली होती है कि मैक्सिम वहाँ पे पहुंचकर उसके साथ ड्रिंक लेते हुए जब उसे बताता है कि उसे सैल्यूट पॉइंट का मिशन कमांडर चुना गया है, तो एना को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि मैक्सिम उसे पूरी बात नहीं बता रहा है। इसी वजह से जब वो तंज मारते हुए उससे पूछती है कि उसके ऊपर तो स्पेस में ना जाने का प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मैक्सिम उसे ना चाहते हुए भी बताता है कि वो दुनिया के लिए एक हीरो है और इस वक्त अमेरिकी जासूसी करने की वजह से उनकी दुनिया में कुछ अच्छी छवि नहीं बन रही है। लेकिन अगर वो सैल्यूट वन में मिशन कमांडर बनकर जाती है तो पूरी दुनिया का फोकस उनके ऊपर से हटकर सिर्फ उसके ऊपर रह जाएगा। Good. Then that's settled. फिर अगले दिन जब वो अपने साथियों के साथ एयर बेस पे पहुंचते हैं तो उन लोगों का जहाँ इंटरव्यू होता है, फिर रॉकेट या कैप्सूल के अंदर बैठाकर उनको सैल्यूट वन के लिए रवाना कर दिया जाता है। वहीं इधर जब सरगेई सैल्यूट वन की रिपोर्ट पे काम कर रहा होता है तो उसे जहाँ उसकी रिपोर्ट को देखकर या अपनी कैलकुलेशन करने के बाद उसे हिंट मिलता है कि वेनेरा 7 अभी भी बचा हो सकता है, तो वो जहाँ कमांड सेंटर में पहुंचकर लीड इंजीनियर की मदद लेते हुए जब सैल्यूट वन से कॉन्टेक्ट करता है तो उसकी कॉल एना उठाती है, जिसके बाद जब वो अपनी खोज के बारे में बताकर उसके टेलीस्कोप का यूज करवाते हुए 2.76 megahertz. रीडिंग और सिग्नल को चेक करने के बाद जब एग्जैक्ट डेट से मैच करता है तो उन लोगों को जहाँ पता चलता है कि वेनेरा 7 अभी भी जहाँ सही सलामत है। Can't, it's not possible. I don't know. Somehow, if it wasn't destroyed. साथ ही बहुत ही जल्द वो पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। जिसके बाद जब कहानी वेनेरा 7 पे पहुंचती है तो लक्ष्मी जहाँ सासा से बातचीत करते हुए उसे जहाँ अपनी बचपन की एक कहानी को सुना रही होती है, वहीं सासा कोड को डालते हुए स्टार सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब सासा उसकी कहानी से बोर हो जाता है तो उसके मना करने पर या उसके ताना मारने पर लक्ष्मी जब भड़कते हुए उसके बार बार कोड डालने की वजह से या कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से जब भड़कने लगती है तो सासा उसे काम डाउन करने के बाद उसे समझाता है कि वो लोग बीते 9 महीने से इस जेल के अंदर बंद है और ये बटन ही सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जो उनको घर तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब लक्ष्मी वालिया का नाम लेकर उसे समझाने की कोशिश करती है तो सासा जहाँ उसका नाम लेने से मना करता है, वहीं उनकी गंभीरता से हम समझ जाते हैं कि वालिया अब उनके बीच नहीं है। जिसके बाद जब कहानी समय में कुछ वक्त पीछे जाकर उस भयानक पल से रूबरू होती है तो पता चलता है कि वो लोग तो आग बुझाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आग फैलने की वजह से उनका पूरा कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गया था। जिसकी वजह से जब वालिया माफी मांगते हुए सासा को बताता है कि वो लोग अब नीचे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सासा जहाँ इस बात से उसके ऊपर भड़क कर कुछ दिन या महीने बीतने के बाद वालिया को अपनी कैलकुलेशन से जब पता चलता है कि वो लोग वीनस के करीब पहुंच रहे हैं, पर उनके हादसे की वजह से या डिप्रेशराइज होने की वजह से उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ना तो वीनस तक पहुंचेंगे, वहीं इसकी वजह से वो लोग वीनस से गुजरते हुए या उसके बगल से गुजरते हुए सूरज के गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचते जा रहे हैं। लेकिन जब लक्ष्मी परेशान होकर उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या वो लोग किसी तरह से इस रास्ते को बदल सकते हैं, तो उस वक्त वालिया के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। लेकिन कुछ देर तक या कुछ दिनों तक काम करने के बाद जब उसे एक रोशनी की किरण दिखती है तो उनके पूछने पे वो उन्हें बताता है कि वो लोग बेथिस्फीयर के अंदर के इंजन का यूज करते हुए या जिसको वो लोग वीनस के ऊपर छोड़कर ही आने वाले थे। सासा उसकी बात को सुनकर समझ जाता है कि अगर वो लोग बेथिस्फीयर के प्रेशर का यूज करते हैं तो किसी न किसी को उसके अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वालिया जहाँ अपना प्रायश्चित करते हुए अपनी एक तरफा जर्नी के बारे में बताकर Valia! Wait, Valia, Sasha! I'll let you do this! Don't do this!
सासा से जहाँ प्रॉमिस लेता है कि वो तानिया को खोजकर उसे सही सलामत रखेगा। फिर बेथिस्फीयर के अंदर जाकर ऑन करने के बाद जब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनका प्लान जहाँ काम कर जाता है, फिर अपने आप को अलग करते हुए उनसे वादा करता है कि वो वीनस पे जाने के मिशन को पूरा करेगा, जिसके बाद तानिया को ये बताने को कहकर कि वो उससे प्यार करता है। Goodbye, Vanya. इस सेक्रीफाइस की वजह से सासा और लक्ष्मी जहाँ पृथ्वी की तरफ रुख कर लेते हैं, वहीं वालिया वीनस की तरफ बढ़ते हुए उसकी सतह पे उतरकर अपनी पत्नी को याद करता है। वहीं इधर जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो सरगई जहाँ चीफ के पास पहुंचकर उन्हें जहाँ बेनिना 7 के बारे में बताता है, वहीं चीफ उसका शुक्रिया अदा करने के बाद जब उससे बातचीत करते हुए जानते हैं कि वो लोग कजाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं, तो चीफ यहाँ के खत्ते के बारे में बताकर या उनकी यहाँ पे आने पर गिरफ्तारी के बारे में बताकर उसे समझाते हैं कि उनकी ट्रेजेक्टरी को किसी न किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से वो जहाँ उसे इक्वेशन देने का प्रॉमिस करके उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढने को बोलते हैं जिससे वो लोग जहाँ उससे कांटेक्ट कर सके, पर उनके बारे में स्टार सिटी को ना मालूम चले। इसी वजह से सरगई जहाँ स्टेपनाओ के पास जाकर चीफ के इस प्लान के बारे में बताता है, तो वो जहाँ चीफ की वजह से इस प्लान को अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सुबह होने के बाद उनकी पत्नी से मिलकर उनसे जहाँ इक्वेशन लेता है, वही स्टेपनाओ के पास जब ये पहुँचता है तो वो जहाँ एना से कांटेक्ट करते हुए उसे जहाँ सबसे पहले समझाते हैं कि उसे इस मैसेज को कहाँ पे भेजना है। फिर सैल्यूट 1 का कम्युनिकेशन जब स्टार सिटी से कटता है तो सैल्यूट 1 के बाकी क्रू जहाँ आराम करने के लिए निकल जाते हैं, वहीं एना अपने काम पे लगते हुए उनके पास मैसेज भेजने में कामयाब हो जाती है। तो सासा को जहाँ मैसेज देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है, वहीं लक्ष्मी मैसेज को गौर से देखने के बाद समझ जाती है कि उन्हें यह मैसेज कहाँ से मिला है, जिसको क्रैक करने पर जहाँ उन्हें नीचे के खत्ते के बारे में पता चलता है। साथ ही अपनी ट्रेजेक्टरी बदलकर फिनलैंड पहुंचने की सारी डिटेल मेंशन होती है कि वो लोग किस तरह से अपने शिप को फिनलैंड तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद जब एना उन्हें कांटेक्ट करते हुए सासा से बातचीत करने के बाद उसका हालचाल लेती है, फिर उन्हें समझाते हुए बताती है कि उन्हें हर हाल में भेजे गए प्लान पे अमल करना पड़ेगा। इसी वजह से जब सासा बताए गए प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है तो नीचे बैठे जहाँ एक ऑफिसर को उनके बारे में पता चल जाता है, वहीं उसके इन्फॉर्म करने पर जब ल्यूटमिना के जरिए सभी को पता चलता है तो मीटिंग में शामिल हुए कुछ लोग जब मैक्सिम को सजेशन देते हुए इस मिशन को एक कामयाबी के रूप में देखने को बोलते हैं, तो मैक्सिम जहाँ उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत ना होते हुए और अमेरिकी एजेंट का मेंशन करते हुए उन्हें समझाता है कि ये मिशन पहले भी एक फेलियर था और अब भी रहेगा। लेकिन जब ल्यूटमिना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग चाहे तो सभी लोगों को गिरफ्तार करके उनको रिप्लेस करके इस मिशन के सारी क्रेडिट अपने सर ले सकते हैं, तो मैक्सिम जहाँ उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। साथ ही जनरल सेक्रेटरी ब्रेजनेव का नाम लेते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि उनके यहाँ पे पहुँचने पर उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इस मामले को खत्म कर देना है। जिस बात को सुनकर चाह रहे थी उनको पकड़कर मारने का जिम्मा उठाता है। वही ल्यूटमिना जब मीटिंग खत्म होने के बाद अपने ऑफिस पहुंचती है तो एरिना जहाँ अपने साथी के साथ मिलकर उससे बातचीत करते हुए जहाँ इन्फॉर्म करती है कि इस तरफ नाव जहाँ अपनी रोजमर्रा के रास्ते को ना फॉलो करते हुए एक नए तरह के रास्ते को पकड़कर सरगई निकोलॉव से मिल रहे हैं। तो ल्यूटमिना जहाँ पूरे मामले को समझने के लिए Come with us. Follow me. सरगई को गिरफ्तार करके जब उसे चीफ से मिलवाती है तो वो लोग जहाँ पहले से ही उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, वहीं ल्यूटमिना जब उससे जानने की कोशिश करती है तो पहले तो सरगई उसे कुछ नहीं बताता है। Carry on. No, please, all right. Okay, whatever you need, don't tell.
पर चीफ की वजह से जब वो उसे इतना बताता है कि वो लोग अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि वो लोग कहाँ पे उतरने वाले हैं, तो ल्यूडमिला जहाँ उसके झूठ को पकड़कर फिर से जब जानने की कोशिश करती है तो उसके फिर से झूठ बोलने पर Okay! Don't do it, please! Okay, it's in Finland! Okay, it's in Finland! जिसके बाद जब एलिना उसे फैन में ले जाकर बंद कर देती है तो चीफ के आवाज लेने पर उसे जहाँ पता चलता है कि चीफ पूरी तरह से सही सलामत है। वहीं सरकई माफी मांगते हुए जब उन्हें पूरी सच्चाई बताता है तो वो उसे दिलासा देते हुए बताते हैं कि वो लोग चाहे तो उनसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन इस कामयाबी को नहीं छीन सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी मेहनत से वीनस तक इंसानों को पहुँचाया है। फिर अगले दिन 4 रैदबीर अपने पूरे साथियों के साथ कजाकिस्तान पहुंचकर जहां उनका इंतजार कर रहा होता है। वहीं ऊपर सासा और लक्ष्मी चीफ के प्लान पे अमल करते हुए जैसे अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हैं। रैदबीर को जहाँ इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हो पाता है कि आखिर वो लोग कहाँ पे उतरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ल्यूडमिला एयरफोर्स का यूज करते हुए उनको जहाँ फिनलैंड के बॉर्डर पे ही उतरने के लिए बेबस कर देती है, जिसकी वजह से सासा और लक्ष्मी अपने आप को संभालने के बाद वहाँ से पैदल ही बॉर्डर तक पहुँचने का फैसला करते हैं। वहीं इधर जब ल्यूडमिला को उनके लैंड होने की जगह के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ अपनी पूरी फोर्स के साथ उनके पीछे जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ एना अपने साथियों को उनके बारे में बताकर जब उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है तो वो जहाँ उसे ऑब्वियसली मदद करने से तो इनकार करते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता बता देते हैं जिससे वो उन तक पहुंच सकती है। फिर लैंड करने के बाद जब उसे पता चलता है कि फिनलैंड का बॉर्डर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो जहाँ उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। वहीं इधर जब ल्यूडमिला अपने पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँचती है तो उनकी ना होने की वजह से वो जहाँ समझ जाती है कि वो लोग कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सासा जहाँ लक्ष्मी को फिनलैंड के आर्मी के हवाले करके अपनी गिरफ्तारी देकर जहाँ एना के पास लौटने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जब तानिया अपने घर से बाहर निकलती है तो ल्यूडमिला के साथ ही उसका पीछा कर रही होती है, जिसके साथ ही चाहे ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।